बोली नहीं आई है। हम लोग खोजते खोजते पूरा बनवाओगे, पूरा तरह खोजे, कहीं नहीं थी। देखिए इनकी स्थिति हम बात करने लायक नहीं है, हम बात भी नहीं कर सकते। चलिए, तो यही वो जगह है जहाँ पे उस लड़की के शव को पाया गया था, शत विक्षत स्थिति में यहाँ पे पाया गया था, और बताया जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। अभी हम मौजूद हैं, ये पूर्णिया जिला का भवानीपुर प्रखंड अंतर्गत ये महतवा चाप विषहरी स्थान या गांव बताया जा रहा है यहाँ पे। और थोड़ा सा कैमरा लेके नज़दीक आइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे बीती रात एक घटना घटी थी। नज़दीक आ जाइए थोड़ा सा। बीती रात एक घटना घटी थी और यहाँ पे एक युवती का शव मिला था, और जो है कि मृत अवस्था में शव पाया गया था। और बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो भी कारण रही हो, मैं एक स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से उनके परिवार के लोगों का जो है कि हाल है, कि जिस तरह से उनकी निर्मम तरीके से हत्या हुई है। अब इसमें प्रेम प्रसंग का मामला हो या जो भी हो, ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। और प्रशासन के लोग भी आए हुए थे, वो जो है कि यहाँ पे आए हुए थे कुछ देर पहले, और यहाँ से कुछ ही समय पहले यहाँ से बॉडी को ले जाया गया, अभी रास्ते में ही है। और दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह से घर के लोग क्षत विक्षत स्थिति में हैं। और जब किसी के घर का बच्चा जो है कि जब उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उनके परिवार की स्थिति क्या होती है आप समझ सकते हैं। और इस वीडियो को, इस तस्वीर को देख के भी आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार के लोगों के ऊपर क्या गुजरना पड़ता है। और हम कोशिश करेंगे बात करने का, हालांकि इनकी स्थिति काफ़ी जो है कि बुरी है, और हम फिर भी प्रयास करेंगे बात करने का। थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। अच्छा चाची, कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए इनकी स्थिति हम बात करने लायक नहीं है, हम बात भी नहीं कर सकते। चलिए, इनकी स्थिति बहुत बुरी है, और इनके परिवार के ऊपर जो गमों का पहाड़ टूटा है, उसका कोई भी जो है कि ये नहीं है, कोई समझ नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे वहाँ पर ले जाने का जहाँ पे इनके शरीर को जो लिया गया था, जहाँ से उठाया गया था, जहाँ पे उसको सबसे पहले पाया गया था, हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप स्क्रीन पर वो भी तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से इनके जो एक लाशों को जो एक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। और अब उनका अंतिम संस्कार होना है। कोशिश करेंगे हम जो उनका अंतिम संस्कार है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे इनके शरीर को पाया गया था। मेरे पीछे ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, इनके जलाने का जो कार्यक्रम, अंतिम संस्कार जो होगा, वो इन्हीं से किया जाएगा। इसको लेकर के वहाँ जा रहे हैं, और इससे पहले उनके शरीर को ले जाया गया है। तो हम उस स्थान पे पहुँच चुके हैं जहाँ से उस डेड बॉडी को जो है कि उठाया गया था, जहाँ सबसे पहले लोगों ने उसकी डेड बॉडी को देखा था, जो युवती के साथ जो घटना घटी थी। यहाँ पे कुछ महिलाएं लोग भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कोई मदद करेंगे, कहाँ पे उनका शरीर था, थोड़ा सा चलिए बताइए हमको, कहाँ पे उनका जो कि डेड बॉडी था। बने रहिए वीडियो में, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस स्थान को जहाँ से उसके बॉडी को ले जाया गया था। भाई साहब मेरी मदद कर रहे हैं, और ये बताएंगे कि आखिर किस जगह पे, कहीं ना कहीं इसी खेत में हुआ था क्या? जी जी। सर पड़ा हुआ था ऐसे, यानी कि इस साइड भाग, यानी कि उस था उसका अथी शरीर जो है गिरा हुआ था जी। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये पानी जो दिख रहा है, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। ये पानी जो दिख रहा है, ये किस चीज़ का, उधर ट्यूबवेल का पानी आ रहा है का क्या? पानी है पहले, यानी कि वो आदमी सब जो चला ना, तो इस करके, यानी कि पहले सूखे था, लेकिन इस जगह जंगल था पूरा इतना बड़ा। और घर का आगे में जो है शादी ब्याह था रात में जी, और टेंट उंट लगा था, रात में शादी था। और हमारे पड़ोसी का था, तो हम क्या किए, जो ये गाय जो बंधा हुआ है, और गाय जो बंधा हुआ है, तो इसको यानी कि घर का आगे से जो है लाद उठा करके बाड़ी में रख दिए। तो सबसे पहले आप ही देखे थे क्या? नहीं, मेरा मेरा पत्नी देखी थी इसको। पत्नी देखी थी? जी सर। आपको यहाँ पे जो है कि उनका घर तो थोड़ी दूरी में पड़ता है। जी, और शादी ब्याह था इस जगह आगे में। और हम जो हमारा यानी कि फिश फार्मिंग है, यानी कि मछली का पालन करते हैं, तो रात को हम वहीं सोए हुए थे। 10 बजे भोज उज खा करके तो हम चले गए वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से 6 बजे आए चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर हमारा पत्नी बताता है कि ऐसे ऐसे, तब उसको गया घर में जा करके बताया कि जो देखिए ना यहाँ पर, यानी कि उसका यानी कि सोया हुआ है कि क्या है। तो यानी कि जा करके उनको माँ को बुला लोग देखे तो उनको लगा कि सोया हुआ है या बेहोश है, ऐसा कुछ? हाँ, उनको घर वाले को तब बुला करके लाया। अच्छा, बॉडी कब देखा, कितने बजे समय में देखा? ये 6 बजे के करीब, सुबह में? हाँ, 6:15 बजे का करीब यानी कि देखा। ये ऐसा है कि रात में, अगर रात के मैं उसके साथ जो भी घटना घटी, उसके बाद रात में उसको कोई नहीं देखा, इधर कोई नहीं आया, नहीं सर, सुबह में देखा गया। सुबह में देखा गया है। क्या लगता है इसमें क्या मामला हो सकता है इसके क्या साथ? मामला, अब यानी कि जैसे कि जो रात में बता रहा है, जो 8:55 में उसका यानी कि जो है हमारा यानी कि भाई जो है उनके यहाँ काम करता है, जो लड़की का पिता है,
वह जो है सो बम्बई में यानी कि ठेकेदारी करता है, लड़की का पिता। लड़की का पिता। और ये जो है हमारा भाई जो है उनके यहाँ काम करता है, 3-4 महीने से रह रहा है आपका भाई? जी। और वो पत्नी को जो है वही शक के आधार पर उसको उठा करके लेके आया है, और मोबाइल से जो बात किया तो लड़की शादीशुदा थी? नहीं, वो 13-14 कौन साल का जी कौन सी पत्नी का आप बात कर रहे हैं कि वो उनको उठा के ले गया? जो प्रशासन के लोग उठा के ले गए हैं? नहीं, हाँ, प्रशासन का आदमी। पुलिस ले गई उठा के उनकी पत्नी को? नहीं, उसका घर वाला आया रात में, जब वो नहीं मिल रहा था तो अब उनको उठा के ले गया। उसके बाद तब पुलिस को मोबाइल लिया है, मोबाइल ले करके उसको पुलिस पुलिस ये समझना प्रशासन चाह के रहा है लिए कि किसकी वाइफ जिसकी पत्नी को ले गया है उठा के? जिसके बेटी के साथ घटना हुई उस नहीं, दूसरे आदमी का, जिसका मोबाइल से बात किया रात में, वो अच्छा, वो किसी लड़के लड़के, हाँ, किसी लड़के से। लड़के से बात की? और तो उस लड़का को भी 2 बजे रात में उठा के वो लोग लाया। लड़का भी गांव का ही है? नहीं, दूसरे गांव का है। दूसरे गांव का है। हाँ, महतवा चापी है, पछियारी टोला का है वो। और ये पुरवाड़ी टोला है, विषयी स्थान टोला। कहीं ना कहीं उसके मोबाइल से लेके उस लड़के से बात की? जी, प्रेम प्रसंग का मामला है? प्रेम प्रसंग का मामला है। और क्या है, यही सब यानी कि आपको लगता है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, उनसे बातचीत किया तो उसके बाद उनका बॉडी यहाँ पे मिलना, लड़का दूसरे गांव का है, तो फिर ये अब क्या यानी कि उसके गांव का बगल में, अब घर का आगे में शादी ब्याह था, रात में क्या हुआ ये तो यानी कि कोई नहीं जान सकता है। अब तो हम लोग यही अथी करेंगे, तो यानी कि जो देखा तो जा करके उसको घर को यानी कि बताया कि जो भाई ऐसा आने की बात है। तो यही वो जगह है जहाँ पे उस लड़की के शव को पाया गया था, क्षत विक्षत स्थिति में यहाँ पे पाया गया था, और बताया जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर कि इस तरह का हुआ? और कहीं ना कहीं हम बसा पर थे, जी, हमको वहीं पर थे तो मालूम हुआ 6 बजे, 6 बजे। 6:30 बजे। अच्छा, आप भी यहाँ पे नहीं? नहीं थे, उधर से आए, बोला लोग, बाराती लोग जाके बोला, अच्छा, तो खाना जा रहा था तो कहे बाबा आप लोग इस जगह हैं, ऐसे ऐसे घटना हो गया। तब हम लोग आए 6:30 बजे। तब आप आए वहाँ से? हम्म। क्या कुछ आशंका आप लोगों को है कि हमको क्यों ये कोई घटना? आशंका नहीं, कोई नहीं है। हमरा कोई तो चलिए, इस मामले में कोई जो है कि साफ तौर पे बताने से जो है कि इनकार कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनकी बॉडी यहाँ पे कैसे हालांकि मृत अवस्था में पाया गया था, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है वो कोई नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि किसी को इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है, या फिर कोई इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये भी कारण है। खैर, अब मामला जो भी हो, पुलिस के समक्ष चली गई है, और यहाँ पे जो है कि अभी प्रशासन के लोग भी आए हुए थे। सुनने में आया है कि डीएसपी लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और जो है कि उनको अब उनके परिवार को जो सांत्वना दिए हों, लेकिन उनके परिवार से बात करने में उनके परिवार जो है वो बात करने की स्थिति में ही थे। मैंने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी मैंने आपको वो जगह दिखाया, उनका घर दिखाया, उनके परिवार की हालात को मैंने दिखाया कि जब किसी के परिवार से अगर उनकी जवान बेटी या बेटा चले जाता है तो उनके परिवार के ऊपर कितना गमों का पहाड़ टूटता है और क्या स्थिति होती है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल पुलिस के मामले में इस मामले में पुलिस संज्ञान ले चुकी है, और क्या जो निष्कर्ष होगा, जो सच्चाई होगी, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। हालांकि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। तो बस एक छोटा सा प्रयास था दिखाने का कि हमारे समाज में किस तरह की जो है कि घटनाएं हो रही है, और खासकर प्रेम प्रसंग में इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो सवाल तो बनता ही है, और गांव समाज का भी के ऊपर भी सवाल बनता है, उनके माता पिता पे भी, और पुलिस प्रशासन पे भी, कानून पे भी सवाल उठता है। हालांकि जो लोग थे इसमें संलिप्त पाए गए थे, उनको पुलिस उठा के ले गई है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। देखते रहिए SG News इंडिया, अंबिका न्यूज़ बिहार। जय हिंद।